मैं हूं तुम्हारी सरिता। 27 साल की एक भारतीय लड़की, थोड़ी सी खूबसूरत, पढ़ी लिखी और हाँ, कॉलेज में प्रोफेसर भी हूं। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी थोड़ी सी नॉर्मल, थोड़ी सी इमोशनल और ढेर सारी सस्पेंस से भरी है। इसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हाँ, इसे सुनने के बाद तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि अगला पार्ट मिस ना करो। तो बात शुरू होती है उस दिन से जब मेरा दिल टूटा था। हाँ, प्यार में धोखा मिला था और मैंने ठान लिया था कि बस अब ना प्यार करूंगी ना शादी। मैं तो अपनी जिंदगी में खुश थी, कॉलेज, स्टूडेंट्स, किताबें और मेरा अपना छोटा सा दुनिया। लेकिन उस एक रात ने सब कुछ बदल दिया। उस रात मेरे भैया, जो 35 साल के हैं और आर्मी में हैं, मेरे कमरे में सोने आ गए। भैया की जिंदगी में हाल ही में बहुत बड़ा दुख आया था। भाभी का एक बस हादसे में देहांत हो गया था। खैर, उस रात हम दोनों खाना खाकर टीवी देख रहे थे, फिर छत पर टहलने गए। देहरादून की ठंडी हवा, वो बारिश का मौसम, उफ, कितना सुकून था। लेकिन रात के 12 बजते बजते भैया मेरे कमरे में आ गए। बोले, सरिता, नींद नहीं आ रही? चल बातें करते हैं। हम दोनों बिस्तर पर लेटे, मोबाइल चलाते हुए इधर उधर की बातें करने लगे। मैं अपने फोन पर स्टेटस देख रही थी और भैया अपने फोन पर कुछ गेम खेल रहे थे। तभी बारिश शुरू हो गई और वो ठंडी हवा कमरे में आने लगी। देहरादून की हवा तो वैसे भी जादू करती है ना। खैर, थोड़ी देर बाद भैया को नींद आने लगी। मैंने कहा, भैया अपने कमरे में जाओ ना। लेकिन वो नखरे करने लगे। बोले, अरे सरिता, तंग मत कर। और 2 मिनट में ही खर्राटे मारने लगे। मैं उठकर बाथरूम गई, अपने टाइट कपड़े बदले, क्योंकि मुझे लूज कपड़ों में ही नींद आती है। फिर वापस बिस्तर पर लेटी और मोबाइल पर कहानियां पढ़ने लगी। दोस्तों, मुझे रात में अकेले कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है। लेकिन उस रात भैया की वजह से वो सब नहीं कर पा रही थी जो मैं अक्सर अंधेरे में करती हूँ। हाँ, वही जो मुझे सुकून देता है। लेकिन उस रात नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में एक कहानी घूम रही थी जिसने मेरे अंदर अजीब सी हलचल मचा दी थी। रात गहरी होती जा रही थी और मेरे मन में बेचैनी बढ़ रही थी। भैया पास में सो रहे थे। उनकी नींद की आवाजें मुझे और उलझन में डाल रही थीं। अगर वो ना होते तो शायद मैं अपनी उस कहानी की दुनिया में खो जाती। लेकिन तभी भैया ने करवट बदली और जो मैंने देखा, वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भैया ने बहुत पतले कपड़े पहने थे और ओह माय गॉड, मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन नजरें हटा भी नहीं पा रही थीं। मेरे अंदर एक तूफान सा उठ रहा था। एक तरफ मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ वो बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और मन में डर भी था। अगर कुछ गलत हो गया तो भैया मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन में एक गहरी इच्छा भी जाग रही थी। मैं खुद से लड़ रही थी, लेकिन वो कहानी जो मैंने पढ़ी थी, वो मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। तभी भैया का फोन बजा। इतनी रात को कौन मैसेज कर रहा था? जिज्ञासा ने मुझे घेर लिया। मैंने उनका फोन चेक किया। पासवर्ड तो मुझे पता था ही। जैसे ही मैंने स्क्रीन खोली, देखा कि भैया की गर्लफ्रेंड के मैसेज थे और फिर एक वीडियो। मैंने सोचा, चलो देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वो वीडियो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या देख लिया। एक वीडियो खत्म हुआ तो मैंने दूसरा चालू कर दिया। हर वीडियो ने मेरी हालत और खराब कर दी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन नजरें स्क्रीन से हट नहीं रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा था। अब मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी। मैंने फैसला कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा। मैं धीरे धीरे भैया के पास खिसक गई। उनका शरीर इतना करीब था कि उनकी गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। मैंने सोने का नाटक किया, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी भैया ने अपनी आंखें खोल दी। मेरे तो होश उड़ गए। मैंने तुरंत आंखें बंद कर लीं, लेकिन मेरी घबराहट साफ नजर आ रही थी। और फिर जो हुआ, वो मेरे लिए किसी बड़े आघात से कम नहीं था। 4 घंटे तक, हाँ, 4 घंटे तक ऐसा कुछ हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी पूरी दुनिया बदल गई। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर तुम्हें पता करना है कि आखिर उस रात क्या हुआ,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में तुम्हारी प्यारी दोस्त सरिता के साथ। बाय, टेक केयर। वाह!